अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यह पहला मौका है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं। आजमगढ़ और मऊ जिले के मतदाता मतदान करेंगे। नामांकन कराने के लिए आजमगढ़ प्रशासन ने जहां तैयारी पूरी कर ली है, वहीं पहली बार सपा के धुरंधरों का मुकाबला करने के लिए सत्ता में होने की वजह से इस बार बीजेपी में भी कई धुरंधर कमर कस रहे हैं। इसमें कुछ विधानसभा का चुनाव न लड़कर एमएलसी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि अभी न ही सपा ने ही अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और न ही बीजेपी ने ही किसी के नाम पर अपनी मुहर लगाई है, जबकि कल यानी 4 फरवरी से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। इसके लिए आज जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के आसपास बनाए बैरिकेडिंग परिसर के अंदर सभी दुकानों को 4 फरवरी को 11 बजे से 4 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया, जबकि दवा की दुकान, हॉस्पिटल बैरिकेडिंग के परिसर के अंदर खुले रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य द्वार से केवल प्रत्याशी को आने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस गेट से कर्मचारी की एंट्री होगी उसी गेट से अधिवक्ताओं की भी एंट्री होगी। केवल मजिस्ट्रेट, आरओ, नोडल अधिकारी और प्रशासन की ओर से अधिकृत किए गए वाहन को ही बैरिकेडिंग के अंदर आने की अनुमति होगी। इन सभी वाहनों के लिए पास जारी किया जाएगा। सभी बैरिकेडिंग पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, साथ ही चौराहों के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। कोषागार के सामने बने हुए B6 पॉइंट से केवल 2 पहिया वाहन की अनुमति होगी। 4 पहिया वाहन के लिए जिनका पास जारी किया गया होगा उनको आने की अनुमति रहेगी। देखिए, ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल से विधान परिषद के जो चुनाव है एमएलसी के, उसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और उसके बाद ही उसी कंटिन्यूएशन में विधानसभा के भी नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे 10 तारीख से। उसकी पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चेंज की जाएगी, उसके बारे में निरीक्षण किया गया। सर, दुकानें यहाँ कब तक बंद रहेंगी सभी? देखिए, ये क्षेत्र में जो नॉमिनेशन का परिसर होता है उसकी 100 मीटर की परिधि के अंदर नो मैन्स लैंड होता है। तो उस 100 मीटर की परिधि में वही लोग अनुमन्य होंगे जिनको पास जारी होगा और जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें प्रत्याशी हों और चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हों, उनको एक पास दिया जाएगा। मीडिया के साथियों के लिए भी एडीएम के कार्यालय से जो अनुमन्य श्रेणी में मीडिया के कर्मी हैं, उनको भी इसके लिए पास दिया जाएगा। सर, अधिवक्ताओं के लिए क्या निर्देश? अधिवक्ताओं भी, क्योंकि वो भी सारे के सारे हमारा ही पार्ट हैं, तो जो कर्मचारियों के लिए निर्देश है, व्यवस्था है, वही अधिवक्ताओं की। तो नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू है, कब तक खत्म? कल से ये 4 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद इसमें विधानसभा की भी 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और विधानसभा वाली 19 तारीख तक चलेगी। सर, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के बहुत चौकस इंतजाम किए गए हैं। हर ड्यूटी पॉइंट पर अधिकारी नामित किए गए हैं। पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए एडिशनल एसपी स्तर के और डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं। हर पॉइंट पर पॉइंट मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और परिसर मजिस्ट्रेट में एडीएम स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, लोगों की फ्रिस्किंग की जाएगी और कोई भी अगर अवांछनीय तत्व इस तरीके का निकलता है तो उस पर रासुका भी लगाई जाएगी। प्रत्याशियों के लिए सर क्या निर्देश है? प्रत्याशियों के लिए एक तो कोविड की गाइडलाइन जो 2022 की आई है इलेक्शन कमीशन की, उसका पूरा कड़ाई से अनुपालन करना पड़ेगा। इस बार बहुत स्पष्ट है कि नॉमिनेशन में मात्र 2 लोगों की एंट्री है, तो वो एंट्री पॉइंट से ही 2 लोगों को एंट्री दिया जाएगा और सभी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। उनकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी हर एक पॉइंट पे, और थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर कोई चीज़ उसमें परिलक्षित उनको होती है तो उसके बाद उनका डॉक्टर से उनको दिखाया भी जाएगा और उनको पूरा असिस्ट किया जाएगा नॉमिनेशन कराने के। तो किसी तरह का जुलूस वगैरह प्रतिबंधित होगा? पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जुलूस, किसी भी प्रकार का कोई जुलूस अनुमन्य नहीं है और 100 मीटर की परिधि में सिर्फ +2 लोग जो नॉमिनेशन पे आ सकते हैं वही अलाउड किए जाएंगे।